Hello everyone, welcome to Multi Education Corner. Dear student, today we are going to start map work of chapter number 3, Drainage. This chapter is deleted by the CBSE this year for theory portion, but map work included for the final examination. So we will start map work today. There are two questions. First related to the rivers and second one related to the lakes. There are 4 lakes we will indicate or mention in the political map of India, and 2 types of rivers, that is perennial river and peninsular rivers. So first of all we will discuss about the perennial rivers. पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनका ओरिजिन माउंटेन से होता है, यानी कि हिमालय से होता है। हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिन होती हैं, साथ में इनके होल ईयर ये वाटर इनमें फ़्लो होता रहता है, उनको हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स साथ साथ रेन वाटर इनका सोर्स ऑफ वाटर है, और यही वजह है कि रेनी सीज़न में रेन वाटर और अदर सीजन्स में ग्लेशियर का वाटर इनमें फ़्लो होता रहता है और होल ईयर ये पानी से भरी रहती हैं। जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनका सोर्स ऑफ वाटर ओनली रेन वाटर होता है, इसीलिए ये नीचे के इंडिया के नीचे के पार्ट में हैं और हम इनको नीचे के पार्ट को हम पेनिनसुला कहते हैं, इसीलिए इन रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे कोर्स में 3 पेरिनियल रिवर्स हैं। फर्स्ट इज़ ब्रह्मपुत्रा, सेकंड वन गंगा और थर्ड वन सतलुज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रह्मपुत्रा को देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक की अगर हम बात करें तो ये रही मानसरोवर लेक तिब्बत में, और यहीं से ओरिजिन होता है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत से होती हुई हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर के असम में एंटर करती है, और असम से फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, और इधर से हमारी गंगा आती है जहाँ पर ये बांग्लादेश में आकर दोनों ही रिवर मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो नेम है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हैं। अगर हम तिब्बत में देखें तो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, स्पेलिंग ये रहा सांगपो। और अगर हम बांग्लादेश में देखें हियर तो इसका नेम है जमुना, और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो इसको हम जो नेम है इसका दिहांग, इसके नाम से जानते हैं। तो 3 नेम्स हैं, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना और अरुणाचल प्रदेश में हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी अगर हम देखें तो तकरीबन 7757 मीटर इसकी लेंथ है। और सेकंड वन जो रिवर है हमारी वो है गंगा। जो गंगा हेड वाटर ऑफ गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं, फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। ये सभी को पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली है। जो यमुना रिवर है ये अलग ग्लेशियर से तो निकली है, लेकिन ये दोनों, ये जो यमुना रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना। और जो हरिद्वार है, गंगा इमर्ज फ्रॉम माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स। कहाँ पर? हरिद्वार में। स्टूडेंट, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हमको गंगा ही मेंशन करना है, लेकिन याद रखने के लिए हम घाघरा, गंडक, कोसी इन सबको याद रख सकते हैं। ये हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। लास्ट जो हमारी पेरिनियल रिवर है वो है हमारी सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर भी हमारी इधर मानसरोवर से ही स्टार्ट होती है, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश होती हुई ये हमारी चली जाती है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में ये इंदस रिवर से जा कर के मिल जाती है। तो ये 3 रिवर्स थी पेरिनियल रिवर्स, जिनका 2 रिवर्स का तो ओरिजिन जो है वो हमारी कंट्री में नहीं हुआ है, बट ये हमारी कंट्री में एंटर करती हैं दूसरी कंट्रीज से। और जो थर्ड वन है गंगा, इसका ओरिजिन हमारी देवप्रयाग से, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारी रिवर्स हैं वो है हमारी
पेनिनसुलर रिवर्स, और ये पेनिनसुलर रिवर्स अब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। आपको इसी तरह से अपने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में इन रिवर्स को इंडिकेट भी करना है। महानदी, नर्मदा नदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये हमारी टोटल 6 रिवर्स हैं जो कि हमको पेनिनसुलर रिवर्स में फिल करनी है। क्योंकि ये इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में है, इसलिए हम इनको पेनिनसुलर रिवर्स भी कहते हैं। इनका सोर्स ऑफ वाटर मोस्टली रेन वाटर रहता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट सबसे पहले हम नर्मदा के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के यहाँ ये अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। इट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट in a rift valley formed due to fault hills. Narmada basin cover parts of मध्य प्रदेश and गुजरात। गुजरात का पार्ट और मध्य प्रदेश का पार्ट जो है वो नर्मदा कवर करती है। स्टूडेंट, नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है और ये फ्लो करती है वेस्ट साइड में, यानी कि अरेबियन सी में जाकर के ये मिलती है। और इसका अगर हम बेसिन की बात करें नर्मदा की, तो सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात का एरिया ये कवर करती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट रिवर है हमारी तापी रिवर। तो तापी राइज फ्रॉम सतपुरा रेंज। यहाँ रहा सतपुरा रेंज और यहाँ से इसका ये राइज होती है। और ये सतपुरा रेंज कहाँ पर है? तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बैतूल। यहाँ से तापी रिवर जो है वो ओरिजिन होता है इसका। इट ऑल्सो फ्लो इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। नर्मदा के पैरेलल चलती है रिफ्ट वैली से, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। लेंथ में ये काफ़ी शॉर्टर है। इसका बेसिन कवर पार्ट अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये तीनों ही इसके जो बेसिन पार्ट है वो है किसका? तापी रिवर का। तो इस तरह से हमने तापी रिवर को देख लिया। आप इसी तरह से अपने मैप में इसको इंडिकेट करेंगे। पहले नर्मदा रिवर को करेंगे और सेकंड वन आप तापी रिवर को भी करेंगे। नेक्स्ट वन हमारी स्टूडेंट है गोदावरी रिवर। गोदावरी की अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया गोदावरी कवर करती है। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सबसे बड़ी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये रहे, इनके स्लोप से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ से, जगह कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है नासिक और ये है कहाँ पर? ये है आपका महाराष्ट्र में। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किसकी? हमारी गोदावरी रिवर की। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। और ये कहाँ पर ओरिजिन? तो इसका नासिक से होता है महाराष्ट्र में। और ये गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट जो रिवर है हमारी स्टूडेंट इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, इस गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हमारी नॉर्थ में जो गंगा है वो तो हमारी गंगा है ही, गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकली है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स में पढ़ा था। लेकिन ये वाली जो रिवर है गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट रिवर है स्टूडेंट महानदी। महानदी रिवर की अगर हम बात करें तो ये पूरी हमारी महानदी रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ये राइज होती है एंड फ्लो टूवर्ड्स उड़ीसा और रीच द बे ऑफ बंगाल। यानी उड़ीसा से होती हुई ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और तकरीबन 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका कवर बेसिन अगर हम बात करें आपकी महानदी के, तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का पार्ट जो है वो कवर करती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें तो ये राइज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर।
कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। और रीच द बे ऑफ बंगाल, कहाँ गिरती है ये भी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी ट्रिब्यूटरी भी हैं कुछ, कोयना और इसके अलावा मूसी, भीम, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इसके ड्रेनेज बेसिन है। लास्ट जो रिवर है स्टूडेंट हमारी, वो है हमारी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर हमारी ये रही। और स्टूडेंट कावेरी रिवर राइज होती है हमारी ब्रह्मगिरी से, रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये ब्रह्मगिरी रेंज है, यहाँ से ये राइज होती है स्टूडेंट। और ये कहाँ तक जाती है? ये स्टूडेंट हमारी जाती है बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न घाट में ये वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है, ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी रेंज से। और ये जाती कहाँ तक है? बे ऑफ बंगाल में ही ये भी जाती है। इसमें कहाँ से होकर के जाती है? तो स्टूडेंट ये तमिलनाडु में जा कर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और स्टूडेंट इसका ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इसके ड्रेनेज बेसिन है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि आपने पेनिनसुलर रिवर्स में ब्रह्मपुत्रा और गंगा और सतलुज ये आपको मेंशन करनी है, और पेरिनियल रिवर्स में। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो आपको नर्मदा, महानदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मेंशन करनी है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में। इनको ड्रॉ भी करना है और इनके नेम भी मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो स्टूडेंट हमारा है वो है हमारा लेक से रिलेटेड, जो हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। यस स्टूडेंट, अब हम लेक्स को देखने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमारी वूलर लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वूलर लेक। और ये जम्मू कश्मीर राज्य में हमारी है। अब तो ये जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट इज़ लद्दाख और सेकंड इज़ जम्मू। तो यहाँ पर हमारी कौन सी लेक है? वूलर लेक है, जो किस यूटी में पड़ेगी? ये जम्मू में पड़ेगी। तो ये तो हो गई स्टूडेंट वूलर लेक की बात। ये सबसे लार्जेस्ट इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है। सेकंड वन जो लेक है स्टूडेंट वो है हमारी सांबर लेक। और सांबर लेक कहाँ पर है? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये हमारी सॉल्ट वाटर लेक है, इसके वाटर से सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। और ये कहाँ पर है? हमारी राजस्थान में है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा है नेक्स्ट जो लेक आती हैं वो है हमारे कोर्स में चिलिका लेक, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसके अलावा नेक्स्ट वन है हमारी पुलिकेट लेक, ये है हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो स्टूडेंट ये हमारी 4 लेक्स थी। चिलिका और पुलिकेट जो है वो हमारे कोस्टल एरिया में है और ये टाइप ऑफ लगून है। और जो हमारी सांबर है वो हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। और जो हमारी वूलर लेक है जम्मू कश्मीर में वो हमारी फ्रेश वाटर लेक है। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखेंगे, फ्रेश वाटर लेक में हमारे पास वूलर लेक है और जो सांबर है वो हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा हमारी जो चिलिका और पुलिकेट लेक्स हैं ये हमारी कोस्टल एरिया की लेक हैं, इसलिए ये टाइप ऑफ लगून्स हैं। ठीक है, तो ये 4 लेक्स थी। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज का मैप वर्क कंप्लीट होता है, जिसमें 4 लेक्स और इसके अलावा पेनिनसुलर और पेरिनियल रिवर्स को हमको कंप्लीट करना था, जो हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।